दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है? कभी यह आपको बुरे विचारों में उलझा देता है, तो कभी आपको उन कामों में खींच लेता है जो आपके लिए सही नहीं है। आज का यह वीडियो बहुत खास है। इसमें हम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके सरल समाधान के जरिए समझेंगे कि कैसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं। हम इस वीडियो में एक गहरी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानेंगे कि मन कैसे काम करता है और इसे कैसे अपने अनुसार चलाया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच और जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, हमारा मन दोधारी तलवार की तरह है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा न दी जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। मन को बुरा कहना गलत होगा। असल समस्या यह है कि हम अपने मन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जब आप ईर्ष्या, क्रोध, मोह और लालच जैसे भावों का सहारा लेते हैं, तब आपका मन आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन जब आप दया, प्रेम और कृतज्ञता जैसे सकारात्मक भावों का चयन करते हैं, तो यही मन आपको सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। तथागत बुद्ध ने कहा था, जागरूकता ही मन को नियंत्रित करने की चाबी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके मन में नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे। इसका सही मतलब यह है कि कोई भी विचार, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको विचलित न कर सके। यही सही मायने में मन का नियंत्रण है। अब इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी है एक बुद्धिमान राजा और एक अद्भुत कलाकार की। एक बार एक कलाकार राजा के दरबार में आया। उसकी खासियत थी कि वह अपनी कलाकारी से हर किसी को हंसा सकता था। बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी कला को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह एक गंभीर और अनुशासन प्रिय राजा के दरबार में था। सभी को संदेह था कि कहीं वह असफल न हो जाए। जैसे ही उसने अपनी कला दिखानी शुरू की, राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने का वादा कर दिया। कलाकार ने कहा, मुझे एक दिन और एक रात के लिए इस राज्य का राजा बना दीजिए। राजा खुशी में यह वादा मान गया। लेकिन जैसे ही कलाकार राजा बना, उसने पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा दिया और दरबार के सभी भरोसेमंद लोगों को हटा दिया। यह कहानी प्रतीकात्मक है। राजा हम हैं और वह कलाकार हमारा मन। जब हम अपने मन की अस्थायी खुशियों के पीछे भागते हैं, तो अंत में हमारे हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। दोस्तों, हमारा मन दो हिस्सों में बंटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह हिस्सा है जो तर्क करता है और सही गलत के बीच चुनाव करता है। लेकिन अवचेतन मन ऐसा नहीं है। अवचेतन मन सिर्फ वह मानता है जो उसे बार बार दिया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपको बार बार कहा जाए कि आप कमजोर हैं, तो भले ही आप मजबूत हों, आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपको वैसा ही बना देगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान और सजगता मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करते हैं जो हमारी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करते हैं। यह तनाव के लिए जिम्मेदार अमिगडला को शांत करता है और मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाता है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अब सवाल यह है कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए इसे बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान के आधार पर समझते हैं। रोजाना ध्यान करें। सिर्फ 10-15 मिनट का ध्यान आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपको अपने विचारों को देखने और समझने की शक्ति देता है। यह नकारात्मकता को कम करता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। वर्तमान में जीना सीखें। जब आप अपने हर विचार और भाव को सजगता से देखेंगे, तो आप बिना विचलित हुए सही निर्णय ले पाएंगे। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। बुद्ध ने कहा है कि हमारे शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सोच समझकर और सकारात्मक बोलें। इससे आपके मन और रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संयम का अभ्यास करें। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। संयम से आपके मन और शरीर के बीच संतुलन बनेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक सोच और वातावरण को प्राथमिकता दें। सकारात्मक चीजें पढ़ें, सुनें और देखें। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, हमारा मन हमारा सबसे बड़ा साथी हो सकता है, अगर हम इसे सही दिशा में लेकर जाएं।
जागरूकता और ध्यान से आप अपने विचारों को पहचान सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि कौन से विचार आपको आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से पीछे खींच रहे हैं। मन को समझें, इसे प्रशिक्षित करें और इसे अपने जीवन के लक्ष्यों का साधन बनाएं। तो क्या आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? आज से ही इन तरीकों को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, एपीएस मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह मदद कर सकता है। आपका एक कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद और हमेशा जागरूक रहें।